नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे रोमियो के लिए रेड अलर्ट की। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने राज्य की छात्राओं से, राज्य की लड़कियों से एक वादा किया था कि उन्हें मजनुओं से बचाएंगे। लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा और इसका जिक्र बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी किया था। प्रचार के दौरान इसे महिला सुरक्षा से जोड़कर मुद्दा भी बनाया था। अब जब बीजेपी की सरकार यूपी में बन गई, छात्राओं को उम्मीद है कि पीएम मोदी अपना वादा जरूर निभाएंगे कि हर कॉलेज पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा जो हमारी बच्चियों की सुरक्षा के लिए काम करेगा। जो वादा किया अब निभाना पड़ेगा। यूपी में ताबड़तोड़ जीत के बाद अब बीजेपी को एंटी रोमियो दल बनाना पड़ेगा। यूपी में सरकार बनने से पहले बीजेपी ने लड़कियों से, छात्राओं से एक वादा किया था। पीएम ने, अमित शाह ने ये भरोसा दिलाया था कि यूपी के कॉलेजों, स्कूलों के बाहर छेड़छाड़ करने वाले मजनूओं की खैर नहीं होगी। अगर यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो एंटी रोमियो दल बनाया जाएगा, लड़कियों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कि हर कॉलेज पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा जो हमारी बच्चियों की सुरक्षा के लिए काम करेगा। अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया। स्कूल कॉलेज की छात्राओं को पीएम मोदी पर भरोसा है कि वो अपना वादा जरूर निभाएंगे। अब जब मोदी जी की सरकार बन चुकी है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तब कॉलेज की स्टूडेंट्स, कॉलेज की गर्ल्स क्या सोचती हैं, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के ITS। और यहाँ पर हम कुछ गर्ल्स हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचती हैं। आप बताइए, क्या लगता है, अब बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में फॉर्म हो गई है, मैनिफेस्टो में जो बातें, जो वायदे किए थे मोदी जी ने, क्या वो पूरे होंगे? मुझे जहाँ तक लगता है तो शायद होंगे, क्योंकि उनके आने से चेंज आएगा। पहले हमें बोल्ड बनना पड़ेगा, तभी चेंजेस आएंगे। तो हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली हम लोग का साथ देगी। आपको क्या लगता है, क्यों इतना भरोसा है बीजेपी पे कि बीजेपी ये सब चीजें बंद करा देगी, एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा तो छेड़खानी खत्म हो जाएगी? इतना भरोसा है, क्यों है? बीजेपी पे इतना भरोसा इस वजह से है क्योंकि मोदी जी की एक ऐसी इमेज है कि हाँ वो वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए कुछ करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भी भरोसा है कि हाँ हमारी सेफ्टी के लिए कुछ किया जाएगा, वो नए नए स्टेप्स लेंगे। अच्छा, अखिलेश की गवर्नमेंट थी इसके पहले, क्या उन पे भरोसा नहीं था? उनपे भी था, लेकिन उनकी वजह से उतना चेंज नहीं हुआ। सबको पता है कि गाजियाबाद में या फिर यूपी में जब जब अखिलेश और मुलायम सिंह जी आए, उनकी वजह से पुलिस का ज्यादा रोल था, मतलब करप्शन ज्यादा था और इतना पुलिस इतना स्ट्रिक्ट होकर काम नहीं करती थी। मैं कलेक्टिवली आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या अभी भी आप यहाँ पर आते हो, पढ़ते हो, सारे लोग गाजियाबाद में रहते हो, क्या आप लोगों के साथ छेड़खानी होती है? डू यू फेस दिस प्रॉब्लम? हर किसी ने कहा है। क्या किसी ने पुलिस कंप्लेंट की है अभी तक? पुलिस कंप्लेंट जरूरत नहीं पड़ी? जरूरत नहीं पड़ी। आप इधर आओ। क्यों नहीं जरूरत पड़ी पुलिस कंप्लेंट करने की? बिकॉज जब तक हम लोग को सोसाइटी ही सपोर्ट करेगी तो फिर पुलिस क्या करेगी। और फिर पुलिस को हम लोगों ने कंप्लेन भी इसलिए नहीं की क्योंकि जब वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी होती है, अगर हम लोग उनको कंप्लेन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम जब वही नहीं एक्शन लेते हैं तो फिर हम लोग को दबना पड़ता है और फिर हम लोग पुलिस स्टेशन तक नहीं जा पाते क्योंकि वो लोग हम लोग के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, बात को दबा देते हैं, हम लोग को दबा देते हैं। कि अपने परिवार में लड़कियां सोचती है कि हमारी मतलब शर्मिंदगी होगी बताने में, कैसे बताऊंगी, ये मतलब ये सब बातें हो जाती है। इस वजह से कोई पुलिस तक जाता नहीं और जो जाते हैं वो भी होता नहीं। ठीक है, आपके भी परिवार में ऐसा होता है क्या कि फैमिली में आप बताने से डरो? हाँ होता है, क्योंकि हमेशा फैमिली वाले यही कहते हैं कि लाइक आप मतलब हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए या अपनी सेफ्टी अपने हाथों है, क्योंकि हम कुछ बोलेंगे तो वो एसिड अटैक्स इतने हो रहे हैं तो उस वजह से हम पे ही प्रॉब्लम होगी, अटैक कुछ हो गया तो इस वजह से हमें ही दबना पड़ता है हमेशा। एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा तो उसका कुछ असर होगा? हाँ होगा। क्या वुमेन सेफ्टी के लिए ज्यादा मतलब हो जाएगा कि हाँ लड़कियां खुद को फील सेफ करेंगी क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है तो मोदी जी करेंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की जो बात हुई थी वो बन जाएगी तो कितना हेल्पफुल रहेगा? कॉलेज के बाहर पिकेट्स होंगी, फीमेल पुलिस कर्मी वहाँ पर होंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि फीमेल पुलिस भी कोई गर्ल्स सही भी रहती है तो उसको भी गलत बना ही देता है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो। अगर कुछ नॉर्मल भी काम के लिए खड़े हैं बॉयज के साथ तो वो लोग बोलती है कि तुम यहाँ पे बॉयज के साथ क्यों खड़े हो। लड़कियों से छेड़खानी ना हो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्या लॉ स्ट्रिक्ट हो या
पुलिस वाले स्ट्रिक्ट हो? एक मिनट हाँ। लाइक फर्स्टली तो वी हैव टू बी बोल्ड, हमें बोल्ड होना पड़ेगा। जब तक हम बोल्ड नहीं होंगे, हम खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, कोई भी नहीं लेगा। और बचपन से जो हम लड़कियों को सिखाते आ रहे हैं, हमें अपने घर में जो लड़के हैं उनको भी सिखाना पड़ेगा। बिकॉज गर्ल्स की सेफ्टी सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज के लिए भी है, उनकी फैमिली के लिए भी है, नेशन के लिए है। मोदी सरकार बनी है तो अब क्या चेंजेस आएंगे? छेड़खानी में कमी आएगी? एंटी रोमियो स्क्वाड अगर आ जाता है हर एक पिकेट, हर एक कॉलेज के बाहर या हर चौराहे पे अगर आ जाता है तो क्या चेंजेस आएंगे? काफी बेनिफिशियल होगा वो गर्ल्स के लिए, बट उससे भी पहले गर्ल्स को खुद फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज के लिए, जिससे कि वो न्यू चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। यहाँ पर इस कॉलेज की लड़कियां ये मानती है कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा जैसा कि मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, और उसका इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि हर एक कॉलेज के बाहर जब पिकेट होगी तो लड़के भी इन्हें छेड़ने में एक बार जरूर सोचेंगे। गाजियाबाद के ITS के अलावा मेवाड़ कॉलेज की छात्राएं भी काफी खुश हैं। यूपी में मोदी सरकार आने के बाद खुशी की वजह वही सपना है जो मोदी की सरकार ने दिखाया था, मजनुओं से छुटकारा दिलाने का। इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ गाजियाबाद के मेवाड़ इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ फैकल्टी भी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें एंटी रोमियो स्क्वाड से कितना फायदा मिलता हुआ नजर आता है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरीके से लागू तो नहीं हुआ है, जब लागू होगा तो उसका क्या फायदा होगा। एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में हम बात करें उससे पहले एक कलेक्टिव सवाल आप लोगों से, आप लोगों के साथ छेड़खानी होती है? आप लोग फेस करते हो टीजिंग? होती है, बहुत होती है, बहुत होती है। सिटी बस में इतनी भीड़ रहती है, वहाँ पे लड़के ज्यादा फायदा उठाते हैं। जब कहेंगे कि भीड़ है तो हम क्या करें, इतना टच करते हैं इधर उधर, और अगर फिर कहेंगे कि भीड़ है तो हम कर भी क्या सकते हैं। तो आप लोग क्या करते हो अगर ऐसे टच करते हैं या छेड़खानी करते क्या कर सकते हैं मैम, इतनी भीड़ रहती है कि फिर हमारे पास कोई जवाब भी नहीं रहता। वो बोल रहे हैं इतनी भीड़ है, जबकि लड़कियों के लिए अलग से हैं? होना। जो बाकी लोग होते हैं वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं करते? कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि भीड़ ही कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई भी सपोर्ट नहीं करता, कोई भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उन्हें भी लगता है अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कोई होते हैं ना गुंडे टाइप में, हाथापाई हो जाएगी, तो इसलिए कोई भी आगे नहीं आता। यहाँ तक कि जब ईव टीजिंग होती है, अगर लड़की रिप्लाई करे तो लड़के के हाथ में ब्लेड वगैरह होता है। मेरी खुद की फ्रेंड को उन्होंने कट मार दिया था जब वो लड़की उन पे रिप्लाई करने लगी। यहाँ तक कि वो ऑटो में बैठी थी, कुछ उसने लड़के अपने आप ही कमेंट पास करने वाले बदतमीजी थे। उसने कहा ठीक है, जैसे ऑटो रुका वो बाहर निकली, ये कश्मीरी गेट का मामला है, जैसे वो निकली लड़कों ने उसके यहाँ पे ब्लेड मार के वो भाग गए। और देन आपको क्या लगता है अब जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा, नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उसका फायदा होगा? ये तो आने वाले फ्यूचर ही बता सकते हैं। आपको एक मिनट, आपको भरोसा है कि ऐसा फायदा होगा? मोदी गवर्नमेंट पे भरोसा है? हाँ, मोदी गवर्नमेंट पे मुझे भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ लेडीज के लिए सोचेंगे, अच्छा करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो ठीक है। एंटी रोमियो स्क्वाड अगर बनेगा तो आपको लगता है छेड़खानी कम होगी? मे बी कम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये नहीं क्यों हो सकती है? नहीं क्यों सकते है, क्योंकि अगर ये कानून अगर अच्छे से अगर होता है, अगर इसको अच्छे से किया जाता है तब ये चीजें हो सकती है, लेकिन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो करने वाले होते हैं वो अगर इस काम को अच्छे से कर रहे हैं। एक मिनट आप बताओ, एक मिनट आप आगे आओ, आप बताओ। हाँ, क्योंकि मैम वो निर्भया कांड जब हुआ था उसके बाद भी बहुत सारे रूल्स और लॉ बने थे, लेकिन वो कुछ फॉलो नहीं हुआ। उसके बाद रेप की नंबर और भी ज्यादा बढ़ गई और भी गर्ल्स सबको प्रॉब्लम्स होने लगी। तो ये डिपेंड करता है कि लोग इसे कितना फॉलो करते हैं ये रूल्स बनने के बाद। अच्छा, यूपी में डिपेंड करता है ना कि जो हम जैसे कोई बंदा है, कोई लड़की को छेड़ रहा है और अगर उसको हम जेल में भिजवा रहे हैं तो उसके बाद भी वो तो एक्शन लेगा ही। तो ये डिपेंड करता है कि जो लोग मतलब गवर्नमेंट जो सजा दे रही है वो कितनी स्ट्रिक्ट है। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं है तो ये चीज रहेगी, हमेशा रहेगी। एक मिनट यहाँ पर है। हाँ मैम वही ना, जब भी हम कोई अगर हम सोच भी रहे हैं कि हमें किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, तो मैम वही एक डर रहता है कि कल को कहीं हमारे साथ कोई आगे कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो मैम उसी वजह से थोड़ा सा मैम आजकल गर्ल्स में वुमेन्स थोड़ा सा एक स्टेप इतना फॉरवर्ड नहीं ले पाती हैं। 1090 लिया जो हमारे यहाँ सपा सरकार थी, उन्होंने ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था। 1090 करने में वुमेन को पहला स्टेप उठाना पड़ता था, मतलब वो वेट करिए कि हमारे साथ कुछ होगा तब हम कॉल करेंगे। यहाँ पे उन्होंने अगर ये स्टेप लिया है तो वो पहले ही सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे कि वुमेन को कॉल करना पड़े। आप बताइए मैम, ये जो कोई भी स्टेप है वो स्टर्न स्टेप नहीं लिया जाता, केवल वर्बली होता है। अगर वर्बली कोई भी चीज होगा, ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो कोई भी चीज सुधर नहीं सकती। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है, यानी कि आप रूल्स कुछ भी बना दो, कानून कितने भी बना दो, लेकिन जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक इन लोगों को इसी तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आप बताओ। एक चीज में मुझे गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि स्कूल में और कॉलेजेस में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग फ्री प्रोवाइड की जाए गर्ल्स के लिए। पॉइंट ऑफ ये नहीं है कि गर्ल्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉइंट ये है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो सही ढंग से करे। मोदी आ गया,
अखिलेश यादव आ गया, हमेशा ये होता है कि कोई ना कोई प्रोमिस कर लेते हैं, हाँ प्रॉमिस कर लिया, बट उसको इम्प्लीमेंट जब तक नहीं दिया जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते कि वो सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी। मोदी पर आपको ट्रस्ट नहीं है? 50-50। अच्छा, आप लोग सबको लग रहा है अगर एंटी रोमियो स्क्वाड बनता है तो उसका फायदा होगा? लड़के छेड़ने में डरेंगे अगर रूल्स फॉलो किए जाए, अगर उसके रूल्स ढंग से फॉलो किए जाए बिना भ्रष्टाचार के तो शायद हो सकता है फायदा। ये गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार होगा नहीं होगा पहले जितना? होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा। अब चलो, इतना भी डर होगा। मैम एक्चुअली क्या है ना, जो लड़के ये सब कर रहे हैं उन्हें डर ही नहीं है इस चीज का। सच्चाई ये है, उन्हें डर ही नहीं हो रहा कि वो क्या गलती कर रहे हैं। उन्हें इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसीलिए ये चीजें दिन पर दिन बढ़ रही हैं। सबसे मेन रीजन ये रूल बनते हैं लेकिन रूल कोई फॉलो नहीं करता। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो फिर बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है। साथ ही साथ एक और अहम बात जो यहाँ पर की गई है वो ये, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हर एक कॉलेज में होनी चाहिए लड़कियों के लिए। दूसरी अहम बात ये कि सिर्फ कॉलेजेस के बाहर ही आप एंटी रोमियो स्क्वाड लगा देते, उससे काम नहीं चलेगा। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है वो भी बहुत बड़ी समस्या, और इस पर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद है कि पीएम मोदी इन बच्चियों से किया वादा जरूर निभाएंगे। गाजियाबाद से वंदना झा की रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं रोमियो के लिए रेड अलर्ट। एंटी रोमियो दल को लेकर लखनऊ और मेरठ की छात्राएं भी काफी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि एंटी रोमियो दल बनने से छेड़खानी में काफी हद तक कमी आएगी, बशर्ते इसे सख्ती से लागू किया जाए। यूपी में कॉलेजों के बाहर, स्कूलों के बाहर छेड़छाड़ का सामना हर लड़की को करना पड़ता है। विधानसभा चुनाव में ये छेड़छाड़ भी बड़ा मुद्दा बनी। बीजेपी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का वादा किया। लखनऊ की छात्राएं भी खुश हैं कि अब छेड़खानी पर लगाम लगेगी, बशर्ते कानून का सख्ती से पालन किया जाए। बीजेपी ने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो एंटी रोमियो स्क्वाड लाएंगे। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं। छेड़खानी एक बहुत बड़ी समस्या है। एंटी रोमियो स्क्वाड जो सरकार लाने जा रही है वो कैसा है? मैं ईव टीजिंग के बारे में बहुत दिनों से जानती हूँ। फ्रॉम बीइंग स्कूल, कॉलेज, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे बहुत झेला है हम लोगों ने, और हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। इवन आई फील कि वो यूनिवर्सिटीज ऐसे कैंपसेस में उसे सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कभी भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि बच्चियां हैं, लड़कियां पढ़ने आती हैं। अगर आने वाली गवर्नमेंट इस तरीके का कोई स्क्वाड ला रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है तो इससे विमेन को बहुत सेफ्टी मिलेगी, उनके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। बट ऐसे तो सभी गवर्नमेंट्स अपना अपना प्रपोजल्स लाते हैं। हमें यही देखना है कि ये हम लोगों को कितना इससे हमें एक एम्पावरमेंट मिल पाता है। गुड स्टेप बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। अगर वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं देन इट कैन हैपन। अदरवाइज जैसे बहुत चीजें लागू होती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। मैं चाहती हूँ कि अगर जो उन्होंने किया है इस तरह से कुछ ला रहे हैं स्टेप, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करे, देन इट विल बी द बेस्ट थिंग। मेरठ की छात्राओं को भी उम्मीद है कि एंटी रोमियो दल से छेड़खानी से छुटकारा मिलेगा। लड़कियां आती है वो तो हर कोई छेड़ता है। आज ये तो नॉर्मल है, आजकल की प्रॉब्लम है, हर अभी भी है, और आगे का भी नहीं पता कि खत्म भी होएगी या नहीं होएगी। हम चाहते हैं कि वो सरकार को बहुत स्ट्रांगली कानून बनाए और जो आजकल की छेड़छाड़ हो रही है, लड़कियों को छेड़ना या और बीच रास्ते पर उनका दुपट्टा पकड़ना, वो सब खत्म करें, उनको सजाएं दी जाए। मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इतनी उम्मीद है। यूपी में बीजेपी ने छात्राओं से एक वादा किया था। अब बीजेपी की जीत के बाद मजनुओं पर गिरेगी गाज। ये रोड रोमियो के लिए रेड अलर्ट। मेरठ से शिव प्रकाश के साथ वीरेश पांडे, न्यूज़ 24 लखनऊ।